तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा बुर्ज खलीफा के ऐसे राज के बारे में जो आप लोग को कभी पता नहीं होगा। तो आपको ये तो पता होगा कि बुर्ज खलीफा दुबई की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। सिर्फ दुबई की नहीं, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी है। और इन लोग का एक ही रिकॉर्ड नहीं है कि सबसे बड़ी बिल्डिंग बना दी है। ये बिल्डिंग के अंदर और भी रिकॉर्ड्स है, जो सबसे ऊपर वाली रेस्टोरेंट है, सबसे ऊपर टेनिस कोर्ट है, सबसे ऊपर स्विमिंग पूल है, और बहुत सारे ऐसे लोग ने रिकॉर्ड्स बनाए। क्योंकि इन लोग अरब्स है, अरब्स के पास इतना पैसा है, क्योंकि इन लोगों के पास पेट्रोल के कुएं रहते हैं और बहुत चीज़ें रहते हैं, जिधर से गोल्ड्स आते हैं। गोल्ड आपको मालूम है कितना एक्सपेंसिव है। तो ये सब चीज़ अरब लोग के पास है, जिसकी वजह से लोगों के पास बहुत पैसा, तो इन लोग थोड़ा पैसा दिखाने के लिए ये सब चीज़ें करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, ये बिल्डिंग है जो वो सिर्फ 100 साल तक ही जी सकती है। 100 साल बाद ये बिल्डिंग को या रेनोवेट करना पड़ेगा या पूरा डेमोलिश करके नवी बनानी पड़ेगी। क्योंकि जो आर्किटेक्ट है उसने खुद ने कहा है कि 100 साल से ज़्यादा ये नहीं जी सकती, क्योंकि इसके बहुत सारे रीजंस है, बहुत सारे कारण है, जो मैं आप लोग को बताऊंगा थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन मैं आप लोग को एक समरी देना चाहता हूँ कि 100 साल के ऊपर नहीं जा सकती बिल्डिंग। अब आप बोल रहे हैं कि यार फुरकान इतनी महंगी बिल्डिंग बना 100 साल तक नहीं जा सकती, तो मैं वही बताना चाहता हूँ, अरब लोग सिर्फ पैसा बताना चाहते हैं। इन लोग नहीं जानते कि फ्यूचर इन लोग के लिए बेटर रहेगा ये बिल्डिंग के लिए कि नहीं, और इसके ऊपर क्या क्या हो सकता है, इफेक्ट पड़ सकता है, वो सब मैं आप लोग को बताता हूँ। तो पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि दुबई में जो भी मतलब यूरिन सिस्टम होता है, जो बाथरूम का सिस्टम होता है, वो आप लोग जमा करके मतलब एक कीचड़ या किधर उधर नहीं चले जाता है, जैसा हमारे इसमें कैसा गटर में सब चले जाता है। तो वहाँ पर गटर इतनी है ही नहीं, क्योंकि डेजर्ट एरिया है। तो इन लोग क्या करते हैं मालूम है, जो भी होटल्स रहते हैं, जो भी बड़ी चीज़ें रहती है, जो इसके भी मतलब जो भी बिल्डिंग में रह रहे हैं उसका मेंटेनेंस, ये लोग सब लोग है ना वो सब चीज़ जमा करते हैं। जो भी आप यूरिनेट करते हैं, आप बाथरूम जाते हैं या कुछ भी करते हैं, उसको जमा करते हैं एक साथ बिल्डिंग के अंदर ही। और फिर जमा करके एक टाइम में उन लोग उठाते लेके जाते हैं उसको एक टेम्पो में डाल के यूरिन सिस्टम में, जहाँ पर वो प्योरीफाई होता है। एक ऐसी एरिया है वहाँ पर प्योरीफिकेशन होता है दुबई में, वो प्योरीफाई होता है मशीन में, और फिर प्योरीफाई होने के बाद वो प्लांट्स में डालते हैं लोग। तो प्लांट्स को थोड़ा एनवायरनमेंट मिलेगा, जैसे डेजर्ट एरिया है तो वहाँ पर प्लांट ज़्यादा होएंगे, एनवायरनमेंट होगा, ये अच्छी बात है, ये रिसाइकल है। मगर कैसा है मालूम है, ये सिस्टम है ना एकदम मतलब समझो हाँ चलो हो गया आज फ्री में, ऐसा नहीं है। ये टाइम बहुत लगता है इस सिस्टम को, जिसकी वजह से आपकी बिल्डिंग ख़राब हो सकती है, स्मेल्स आती है कभी कभी आपकी बिल्डिंगों में। तो ये सोचो, ये एक छोटी बिल्डिंग का एग्जाम्पल दिया मैंने। अब बुर्ज खलीफा का सोचो आप, इतने लोग हैं, एक दिन में कितने जन बाथरूम जाते हैं। मॉल्स है वहाँ पर, वर्कर्स लोग काम करते हैं, बिल्डिंग है, होटल है, और क्या नहीं है वहाँ पर। तो सोच लो आप लोग, ये रेस्टोरेंट्स है, तो कितने जन बाथरूम जाते हैं एक दिन में। सिर्फ इमेजिन करो, थिएटर्स है, एक थिएटर नहीं 10-12 थिएटर है, सोच लो, आप ही इमेजिन कर लो। तो ये सिर्फ बाथरूम का सिस्टम है। तो वहाँ पर अगर आपको स्मेल आ रही है या कुछ भी हो रहा है, तो ये सिस्टम की वजह से, और लोग कुछ कर भी नहीं सकते। अगर आपको स्मेल आ रही हो, आप बोले कि ये स्मेल हटाओ, तो लोग ऑन द स्पॉट नहीं हटा सकते, उन लोग का भी एक टाइमिंग रहता है। अब जैसा मेरे ख्याल से उन लोग को तो दिन में ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उन लोग की इधर पब्लिक इतनी आती है और लोग ऐसा कर भी नहीं सकते। तो उन लोग तो एवरी डे उन लोग को करना पड़ेगा, उसके अंदर ज़्यादा पैसा जाता है। अभी कोविड की वजह से जिसने बिल्डिंग बनाया था वो खुद बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दिया। तो जिसकी बिल्डिंग होगी, मतलब जिसकी बिल्डिंग जिसने खरीदा वो भी बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दे हुए। तो ये एक राज है कि बुर्ज खलीफा कभी भी बंद हो सकती है या कोई और दूसरा हो। अब मैं आप लोग को ऐसी चीज़ बताऊंगा, वो सुन के तो मैं खुद हैरान हो गया था। मैं भी एक्चुअली ये सुना तो मैं बोला चलो ये मैं आप लोग को बता देता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी आप समझ जाओ, कभी दुबई गए, आप बुर्ज खलीफा गए, आप सोचोगे अरे मैं सबसे सेफ जगह पे आया हूँ। नहीं, सबसे सेफ जगह नहीं है, क्योंकि वो इतनी बड़ी बिल्डिंग है, क्योंकि उसका टेम्परेचर, जो ऊपर का टेम्परेचर, टॉप फ्लोर का टेम्परेचर, वो 10 डिग्री नीचे रहता है। समझ जाओ, नीचे अभी यार टेम्परेचर है 30 डिग्रीज, तो ऊपर 20 डिग्रीज रहता है। अब आप समझ रहे हो कि नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऑफकोर्स अगर आप प्लेन में भी जाते हो तो लोग आपके कांच ठंडे हो जाएंगे, और लोग टेम्परेचर माइनस, मतलब आपको लगता है कि प्लेन में एसी चालू है, एसी नहीं चालू होता है, वो एक्चुअली लोग टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए रखते हैं। क्योंकि जैसे जितना ऊपर जाएंगे ना वैसे ही बर्फ़ बनते रहेगा, इसलिए कोई भी गाड़ी या कोई भी प्लेन और ऊपर नहीं जा सकती, रॉकेट नहीं बन सकती। आप पूछ रहे हो कि रॉकेट नहीं ये रॉकेट नहीं बन सकती, क्योंकि वो इतना ठंडा हो जाता है, बर्फ़ जम जाती है। तो आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर पे क्या है, तो अगर है ना टॉप फ्लोर और नीचे का फ्लोर के दरवाजे अगर खोल दे, ऊपर का दरवाज़ा खोल ही नहीं सकते या खिड़की नहीं खोल सकते, लेकिन अगर खोल दिए
तो बोले ऐसा टोर्नाडो आ सकता है। टोर्नाडो आपको मालूम होगा, मैं ऐसा डालते रहूँगा वीडियोस, आपको दिखेगा। तो टोर्नाडो आएगा जो पूरे बुर्ज खलीफा को ख़त्म करके चलेगा, क्योंकि टोर्नाडोज है ना बहुत जगह आते हैं, ज़्यादा करके ये कनाडा में आता है। तो कनाडा में इसको हरिकेन बोलते हैं या टोर्नाडो बोलते हैं। जो बहुत बड़ा हरिकेन टोर्नाडो होता है उसको हरिकेन बोलते हैं। तो एक बार तो ऐसा हरिकेन आया था जो पूरी सिटी को उड़ा के लेके चले गया था। वो भौरा होता है, वो भौरा आता है। अभी जैसे मुंबई में भी आने वाला था, मगर मुंबई में तो मैं देखा नहीं कभी। राजस्थान साइड पे जाएंगे आप तो देखेंगे छोटे छोटे भौरे आते हैं, क्योंकि वो गर्म रहती है ना जगह, और ऊपर ठंडा होता है, तो उसकी वजह से होता है। तो सोच लो अगर ज़रा भी लीक हो गया, ये चीज़ ज़रा भी लीक हो गई तो क्या हो सकता है। बोलते हैं वहाँ के आर्किटेक्ट्स खुद बोलते हैं कि ये हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं, हम लोग ने ऐसा कुछ छोड़े ही नहीं है वहाँ पर कि ये होने वाला है। मगर अभी मैं क्या बताऊँ आप लोग को, इसके बाद जो स्टोरी बोलूँगा बुर्ज खलीफा की, तो आप समझ जाएंगे कि लोग झूठ बहुत बोलते हैं। अभी छुपाने के लिए आप तो कुछ भी बोल सकते हैं, आपने इतना खर्चा कर दी, इतना कर दी, तो बोलेगे भाई ये चीज़ नहीं बोलना, ये छुपा के रखना, हमारे आदमी लोग को भी नहीं मालूम पड़ना चाहिए। तो मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि ये सेफेस्ट चीज़ नहीं है। चलो अच्छी जगह है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं आप, खाना खा सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़े बहुत राज है जो लोग बताना नहीं चाहते आप लोग को लोग, मगर मैं आप लोग को बताऊंगा ये। तो तीसरी चीज़ है, जब इन लोग काम करते हैं ना वहाँ पर, दुबई का एक सिस्टम है, कोई भी काम वाला जाता है काम करने वहाँ पर, जिन लोगों को पैसे की कमी रहती है, ज़्यादा करके इंडियंस, पाकिस्तानीज, बांग्लादेशीज होते हैं। तो इन लोग जैसे काम करने जाते हैं, मैं खुद देखा वहाँ पर जाके, तो इन लोग के पासपोर्ट पहले ले लेते, क्योंकि वो आदमी भाग नहीं जावे। इन लोग क्या करते हैं, मतलब एडवांस सैलरी दे देते और वो सब कर देते हैं, क्योंकि लोग को पैसे की कमी रहती है तो लोग दे देते हैं। पैसे की कमी है तो ही तो आदमी आया वहाँ पर काम करने, तो जैसे ही दे देते तो लोग पासपोर्ट ले लेते, ये भाई तू इतने टाइम तक जा नहीं सकता है, तू तेरे को इधर ही रहना पड़ेगा। अब वो पासपोर्ट ले लिया तो आदमी को काम ही करना पड़ेगा। तो बोलते जब बुर्ज खलीफा बन रहा था, बोले 1500 से 1600 लोग काम कर रहे थे वहाँ पर, तो उसके अंदर है ना 4 जन की मौत हो गई, क्योंकि उन लोग ऊपर बहुत पहुंच गए थे टेम्परेचर पे, कि लोग को सांस लेने नहीं जमा, कि लोग को कुछ नहीं जमा तो लोग कूद गए, या कि लोग मेंटली टॉर्चर हो गए तो लोग कूद गए, कि लोग काम करते करते कूद गए। अभी ये 4 जन का इन लोग ने डिक्लेयर किए, कहते बहुत सारे जो लोग कर दिए थे वहाँ पर, सुसाइड कर दिए थे या कुछ भी कर दिए थे, लेकिन 4 लोग का नाम डिक्लेयर हुआ है। अभी वो 4 लोग ऐसे थे कि बोलते उन लोग को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी, कोई बनाते बनाते गिर गया, किसी ने जोड़ा नहीं था कॉर्ड वर्ड, ये सब होता रहता है। लेकिन इन लोग का पासपोर्ट ले लिए थे तो इन लोग को काम करना पड़ता है एक ही सैलरी पे। अभी जब तक ये बिल्डिंग नहीं बनेगी इन लोग को यही सैलरी पे। अगर समझो मैंने बोला कि चल 1 साल जाके मैं काम करके आ जाऊंगा, तो मैं 1 साल तक काम कर रहा हूँ, मगर बुर्ज खलीफा तो 10 साल तक बन रही है, तो मेरे को 10 साल तक काम करना है वहाँ पर और वही सैलरी पे। अभी मैं 200 रुपये ले रहा हूँ तो मेरे को 200 रुपये ही लेना है, मैं 300 भी नहीं ले सकता। तो उसकी वजह से लोग टॉर्चर हो जाते थे, उसकी वजह से लोग सुसाइड कर देते थे। इसकी वजह से उन लोग बताए नहीं आप लोग को, लेकिन मैं आप लोग को बता रहा हूँ, उन लोग ने 4 लोग ही डिक्लेयर किए। अब उन लोग कैसा करते थे, क्या करते थे, वो आके फैमिलीज वाले लोग को पैसे भेज देते थे कि ये मर गया है, अभी क्या कर सकते। हो सकता है ऐसा पॉसिबल है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हुआ है, 4 जन का तो कंफर्म है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी मौत हुई है इसको खड़े करने। तो उन लोग की आत्मा हो सकती है वहाँ पर हुए, और कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। कितने जन ने तो मतलब ऐसा बोले भी, हम लोग को होटल्स में दिखी है, भूत दिखे। अब इतनी बड़ी होटल है, वो भूत होएगा या कोई छुप के बैठा होएगा किसको मालूम है, क्योंकि सिक्योरिटी कैमरा सब जगह पे, अभी कितने जगह पे नहीं होएंगे, कितनी जगह पे फॉल्ट्स होएंगे, तो अभी कौन बता सकता है वो चीज़। तो वो चीज़ से आर्किटेक्चर बता सकता है, आर्किटेक्ट है जो, और वो आर्किटेक्ट वहाँ पर रहता ही नहीं है, खत्म। अभी मैं आप लोग को बताऊंगा कि एक मूवी आई थी जिसका नाम था स्काई स्क्रैपर। ये मूवी द रॉक ने एक्टिंग किया। द रॉक WWE का प्लेयर है, वो बहुत बड़ी मूवीज में एक्टिंग कर रहा है, आपको तो मालूम ही होगा। तो रॉक की मूवी थी, उसके अंदर बताया गया कि ऐसे ही इन लोग है ना एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं सिंगापुर में, जो बुर्ज खलीफा से डबल साइज की होती है। एक्चुअली लोग बताना चाहते थे बुर्ज खलीफा के बारे में, लेकिन उन लोग ने ऐसा एक पर्सपेक्टिव दे दिए। तो लोग ऐसा बता रहे थे कि बुर्ज खलीफा से भी बड़ी बिल्डिंग है, जो रॉक को लोग है ना सिक्योरिटी देते कि तू संभालना सिक्योरिटी, क्योंकि एक पूरी बिल्डिंग का सिक्योरिटी एक ही के हाथ में रहता है कि कभी आग लग गई तो पानी ऑटोमेटिक स्प्रिंकल हो जाएगा, कभी पानी स्प्रिंकल हो गया तो ऑटोमेटिक क्लीन हो जाएगा। इतनी बड़ी बिल्डिंग है, कौन मैनेज करेगा, सब कंप्यूटराइज्ड रहता है। तो वैसे ही बुर्ज खलीफा भी कंप्यूटराइज्ड है, लेकिन जब वो द रॉक को देते हैं और वो रॉक से घूम जाती है वो चिप और डाकू के हाथ में पड़ जाती है, वो हैक करके पूरी बिल्डिंग को हाईजैक कर लेता है और आग लगा देता है पूरा कंप्यूटराइज से। तो ऐसा बुर्ज खलीफा भी है, अगर एक भी चीज़ किसी के हाथ लग गई तो ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर घर है, वहाँ पर लिटरली होटल नहीं घर भी है,
तो उन लोग को बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इतनी बड़ी बिल्डिंग है, कौन देखेगा, कौन इतना मैनेज कर सकता है। कहते हैं वहाँ पर जो शोज होते हैं ना, जो पानी का शो होता है और प्लस जो स्क्रीन शो होता है, पूरी बिल्डिंग पे ऐसा स्क्रीन आता है। मोदी जी की भी आई है वहाँ पर, इंडिया का फ्लैग आया है बहुत बार, बहुत अच्छी बात है वो तो, और अच्छा दिखता भी, आप लोग को बहुत मजा आएगी। मैं खुद देखा वहाँ पर जाके, मैं दुबई बहुत बार गया हूँ। तो मैं जैसे ही देखा मैं बोला ठीक है, मगर मैंने इमेजिन किया कि सोचो ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग में जो लाइट लगी है, जो भी टीवी लगी है, इसके अंदर बिजली कितनी जाती होगी। अभी मैं एक जन को पूछ रहा था वाकई इंसान को, तो उसने बोला भाई आप घर में जितना 1 साल का बिजली का बिल भरते हैं ना, यहाँ पर 1 महीने का बिजली का बिल उतना होता है। तो सोच लो उन लोग का कितना लॉस हो रहा है कोविड में, लेकिन फिर भी उन लोग ने मेंटेन करके रखे। और मेंटेनेंस, ओ हो इतना मेंटेनेंस कौन करता होगा। ये सब चीज़ है कि कभी भी बुर्ज खलीफा दूसरे के हाथ में आ सकती है, कोई मतलब लॉस होएगा तो आप तो समझ सकते हो। और कितने जन तो अभी कह भी रहते कि बुर्ज खलीफा इतने लॉस में कि उन लोग दूसरा कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं, या तो फिर लोग बिल्डिंग को डेमोलिश कर देंगे। हो सकता है, पॉसिबल है, ये दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है। तो ये सब थी जो सीक्रेट्स ऑफ बुर्ज खलीफा थी, जो जिसको बहुत कम जन को मालूम है, ये राज बुर्ज खलीफा का। तो मैंने आप लोग को बता दिया। अभी मैं देख रहा था अक्षय कुमार का एक गाना भी है बुर्ज खलीफा, वाह भाई वाह, क्या एडवर्टाइजमेंट है, या एडवर्टाइजमेंट है, गाना नहीं है। तो बस वही मेरे को बोलना था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो आपको क्या टॉपिक देखना है नेक्स्ट। मैं एक्चुअली एक और एक टॉपिक बनाने वाला हूँ नेक्स्ट, मैंने ऑलरेडी सोच लिया, तो कमेंट दूसरे टॉपिक का करना है, ये नहीं। मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा जो प्लेन्स गायब हो जाती है, जो शिप्स गायब हो जाती है, जो गाड़ियाँ गायब हो जाती है, बहुत इंसान भी गायब हो जाते हैं। कोई एरिया 51 में गायब हो जाता है, कोई दूसरे एरिया में, कोई लद्दाख में गायब हो है। ये सब चीज़ के बारे में मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा। मेरा वही वीडियो बनाने का था, लेकिन मेरे को जब बुर्ज खलीफा के बारे में मालूम पड़ा तो मैं बोला पहले ये बता देता हूँ। अभी मैं एक एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ आपको। बुर्जुल अरब है ना, वो मुस्लिम कंट्री थी ये दुबई, उसके अंदर एक क्रिश्चियन को बुला के बनाए थे बहुत टाइम पहले, जब इतना क्रिश्चियन लोग आते नहीं थे। तो जब क्रिश्चियन लोग को बुलाया ना, तो उसके अंदर एक राज है, कहते हैं बुर्ज खलीफा बिल्डिंग बनी ना, उसके अंदर जीसस क्राइस्ट का क्रॉस बनाया उसने। किसी को ये बात मालूम नहीं, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, एक एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ। तो ये बुर्जुल अरब के बारे में बताया, बुर्जुल खलीफा के नहीं, बुर्जुल खलीफा के बारे में पहले आप लोग को बता दिया। तो यही चीज़ें हैं। अगर आपको मस्त लगी होगी वीडियो तो मज़ा करो, शेयर करो, मज़ा आ जाएगी, मेरे को खुद को मज़ा आएगी। और आपको क्या देखना है, जिन के बारे में देखना है, भूत के बारे में देखना है, आपको कुछ और देखना है, आपको व्लॉग्स देखना है, हॉरर व्लॉग्स, तो वो भी बनाऊंगा मैं। बस यही बारे में आप लोग से बात करना था, मज़ा आ गई बात करके। मिलते हैं अगली बार। जब तक आप भी बुर्ज खलीफा में हो और बुर्ज खलीफा के पार्टनर वार्टनर हो तो भाई मेरे ऊपर केस नहीं कर देना।